जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। अब की बार 400 पीएम के रोड शो में सड़क किनारे लोक कलाकार आए नजर। कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। पीएम के रोड शो के दौरान लोगों ने बरसाए फूल, झूमी कई महिलाएं। लोगों के उत्साह के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी और सीएम योगी ने गाजियाबाद में अनोखे अंदाज में किया चुनाव प्रचार। हाथों में कमल चिन्ह लेकर रोड शो किया। लोगों ने मोबाइल में किया रिकॉर्ड। यूपी के गाजियाबाद में पीएम की रोड शो से पहले लोगों में दिखा खासा उत्साह। पीएम के स्वागत में श्री राम के नारे लगे। मोदी योगी के गीतों पर झूमते दिखे बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार 400 पार। अब की बार। अजमेर में रैली के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल। कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर आया। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी की सोच पर उठाए सवाल। कहा आज पार्टी के पास ना सिद्धांत बचा है और ना ही नीति। अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा कामगार को गाली दे रहे हैं कांग्रेस और शाही परिवार के नामदार लोग। कामगार हर गाली को पचा रहा है। गाली देता है, लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर करारा हमला। कहा इंडिया गठबंधन की लूट की दुकान का मोदी ने गिराया है शटर। पिछले 10 साल में लूट की बीमारी का परमानेंट इलाज किया। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने संकल्प को दोहराया। कहा पिछले 10 सालों में हुआ देश का विकास ट्रेलर है और अभी देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो ये ट्रेलर है, हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल। चुनाव प्रचार के दौरान जनता से पूछा सवाल। कहा कश्मीर से क्या है वास्ता। मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 370 वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। सोशल मीडिया पर लिखा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कांग्रेस की सोच पर शाह ने कसा तंज। कहा इटालियन कल्चर उसके लिए जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी बयानबाजी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा और धारा 370 को हटाना राष्ट्रीय गौरव। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक वीडियो पोस्ट किया। टीएमसी पर लगाया आरोप। कहा बांसबेरिया में मेरी कार पर हमला किया गया। लॉकेट चटर्जी ने कहा टीएमसी के गुंडों ने पूजा करने से रोका। बंगाल में भय का माहौल है, सुरक्षित नहीं है उम्मीदवार। एमपी के सिंगरौली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश होगा मजबूत। बार बार चुनाव कराकर समय और पैसों की बर्बादी क्यों? नेताओं की खरीद फरोख्त की समस्या का यही है समाधान। कभी किसी साल किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, फिर दूसरे साल दूसरे राज्य में हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद तीसरे राज्य में हो रहा है। हम लोगों का मानना है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक देश एक चुनाव।
चेन्नई से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल जैसे कई नेता आए और गए, हिंदुस्तान था, है और रहेगा। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव गुट को झटका, नेता बबनराव घोलय एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए, 30 सालों तक रहे उद्धव के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को झटका लगा, उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी। एनसीपी शरद पवार गुट को लगने वाला है झटका, नेता एकनाथ खडसे जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में खडसे ओबीसी के हैं एक बड़े नेता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा महायुति में नहीं है कोई विवाद, पीएम का विजन पूरा करना लक्ष्य है, 45 में से सीटों पर जीत मिलेगी। लोग यहाँ पर महायुति के 45 से ज्यादा सांसद चुनकर देंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने केंद्र पर झूठा आरोप लगाया है, इतिहास पढ़कर भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी, होने वाला है नेहरू परिवार और मोदी परिवार के बीच चुनाव। अलग अलग विषय पर एक बात के ऊपर भी वो सही बात नहीं किया है। राहुल गांधी आजकल झूठा बात करने में, गलत बात करने में आज उनका नोबेल प्राइज देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने पर संशय, महासचिव तरुण चुग ने बीजेपी उम्मीदवारों पर दिया बयान, कहा बीजेपी का एजेंडा वंशवाद की राजनीति को हराना और सत्ता से दूर रखना। जम्मू कश्मीर को जिन्होंने टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, वो 3 परिवार हरने चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का मतलब अब सिर्फ आरएसवीपी यानी राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास पर बीजेपी का हमला, बोली शाजिया इल्मी, देश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है सामूहिक उपवास। एक ऐसा व्रत, एक ऐसा उपवास सामूहिक तौर पर किया जा रहा है जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 60 वर्षों से अधिक पिछड़े दलित अन्य वर्गों के साथ होती रही है बेइंसाफी। पार्टी के शासनकाल में 60 वर्षों से अधिक इन पिछड़े वर्गों के, दलित